यह अद्भुत श्री यंत्र समृद्धि और शक्ति का प्रतीक। नमस्कार दोस्तों। आपने कभी कभी सोचा होगा कि जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रुकावटें होती हैं। तो आज का हमारा विषय है श्री यंत्र के ऊपर। श्री यंत्र के बारे में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन आपको इस चीज की नॉलेज नहीं हुई तो उसको किस तरह से यूज किया जाए, उसको किस तरह से स्थापित किया जाए। तो आज हमारे बीच है, हमारे साथ जुड़े हैं पंडित जी सच्चिदानंद जी महाराज जी। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? राधे राधे। तो आज का हमारा टॉपिक श्री यंत्र है। जी। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, हम्म। तो ये श्री यंत्र किस तरह से काम करता है, एक बार जरा दर्शकों को बताइए आप। देखिए, श्री यंत्र जो है हमारे यहाँ सनातन में एक तो यंत्र, मंत्र, तंत्र, यह 3 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। जो यंत्र है वह श्री यंत्र है अथवा किसी भी देवताओं का यंत्र है। पर श्री यंत्र जो है वह इतना विशेष यंत्र है क्योंकि इस यंत्र को आप जितनी भी तांत्रिक पीठों पर आप कहीं भी आपका दर्शन करने के लिए जाएंगे, तांत्रिक पीठों का दर्शन करेंगे, तो हर जगह आपको श्री यंत्र या तो कहीं ना कहीं जिस दिव्य प्रतिमा के पीछे मिलेगा या उस मंदिर के भवन में आपको श्री यंत्र का कहीं ना कहीं आकार मिलेगा। श्री यंत्र का जो प्रभाव है वह तंत्र से बहुत जुड़ा हुआ है। आप देखिए, प्रत्यक्ष यह श्री यंत्र जो है, यह जो श्री यंत्र है दिव्य इसका आकार है और इसमें कमल के पत्तों का आकार, सभी देवताओं का आकार, श्री जी का जो इसमें जो यंत्र है, श्री जी को कई बार हमारी राधा रानी के बारे में भी बताया जाता है कि ये हमारी राधा रानी है। और लक्ष्मी यंत्र और श्री यंत्र, इन दोनों यंत्रों में भिन्नता है, अलग अलग कहीं ना कहीं आकार मिलता जुलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन यंत्रों में श्री यंत्र जो है वह तंत्र के रूप में कई जगह प्रयोग किया जाता है। लेकिन वस्तुतः जब श्री यंत्र हम सही तरीके से उपयोग करते हैं और जब श्री यंत्र का सही प्रकार सही विधि से उसकी प्रतिष्ठा होती है, जितने भी धातु के यंत्र हैं, जिस प्रकार यह ताम्र का बना हुआ श्री यंत्र है, अगर यह तांबे का बनाया हुआ श्री यंत्र है तो कई प्रकार से इसको तांबे को गलाया भी गया होगा और इसको तापन करने के बाद आकार धारण कराया जाता है श्री यंत्र का। और जो स्फटिक के श्री यंत्र आते हैं, स्फटिक के श्री यंत्र आने के बाद उनका अग्नि तपन तारण अवघात आदि चीजों को नहीं किया जाता। ये विधि होती है श्री यंत्र में। जब भी हम किसी धातु का, सोने का, चांदी का, तांबे का श्री यंत्र इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रकार हमें अग्नि तपन तारण अवघात आदि दोष के लिए कुछ मंत्र दिए गए हैं। उन मंत्रों से इस यंत्र को अभिमंत्रित किया जाता है। उसके बाद हम श्री यंत्र का प्रयोग करते हैं, वह पूर्णतः 100% अपना पूरा कार्य करता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो श्री यंत्र बाजार से लाने के बाद अपने घर पर उसकी पूजा करते हैं। अब उनको पूजा करने की विधि भी पता नहीं है, किस प्रकार हमें श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए, किस दिशा में श्री यंत्र को रखना चाहिए, क्या श्री यंत्र का लाभ है और हमें लाकर सबसे पहले क्या विधि है श्री यंत्र की, वह किस प्रकार हमें करना चाहिए। यह सारी विधियों शास्त्रों के अनुसार जो होती हैं वह हमें संपूर्णता फल की प्राप्ति कराती हैं। कई लोग होते हैं जो श्री यंत्र बाजार से लाकर खरीद कर श्री यंत्र की पूजा करते हैं, लेकिन इस प्रकार श्री यंत्र हमें लाभ बहुत कम देता है। देखो, हम भगवान की पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं विधि बिगड़ भी जाती है तो वस्तुतः वह हमें कहीं ना कहीं लाभ तो देगी, लेकिन संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सकता है हमें न मिले। कहीं ना कहीं विधि में कमी होने के कारण हम उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। और इस श्री यंत्र को अगर आप, तांबे का श्री यंत्र है या किसी धातु का श्री यंत्र है, स्फटिक का नहीं है, अगर किसी धातु का श्री यंत्र है तो उसका शास्त्र विधि से अगर पूजन किया जाए सर्वप्रथम, जिसमें अग्नि तपन तारण करने के बाद थोड़ा हाथ में जल लेने के बाद कि मैं इस श्री यंत्र की स्थापन कर रहा हूं, जल लेने के बाद इस श्री यंत्र पे घी लगाया जाता है, ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा इसे अभिमंत्रित करते हैं। उस अभिमंत्रित किए हुए श्री यंत्र की जो पूजा करता है तो वास्तविकता यह प्रत्यक्ष बात है कि आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति कराने वाला वह यंत्र होता है।
लेकिन अगर सही विधि से उसका स्थापन किया गया हो तो। ओके सर। तो अभी आपने बताया कि ये कॉपर में है, स्फटिक में भी है और गोल्ड प्लेटेड भी है। तो इन सभी श्री यंत्र में इतना विभिन्नता है, उनके अलग अलग फल होते हैं क्या सेम ही फल मिलते हैं? नहीं, देखिए, जिस विधि से गोल्ड का अलग फल होता है, गोल्ड का जो श्रीयंत्र होता है, क्योंकि धातु नाम अस्मि कांचनम, भगवान ने कहा है सारी धातुओं में मैं सोना हूं। अगर भगवान नारायण स्वयं ही उस धातु के रूप में है और कहीं उस धातु के रूप में अगर श्री यंत्र है, तो उसका कहना ही क्या, वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इसलिए सोने का तो सबसे पहले 1 नंबर में श्री यंत्र आता है। उसके बाद हम स्फटिक का श्री यंत्र कह सकते हैं कि स्फटिक का श्री यंत्र दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद हम कॉपर का जो श्री यंत्र होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जितने भी धातु के श्री यंत्र हैं, उनको बस यही देखना है कि उनकी सही विधि से स्थापन करने के बाद अगर पूजा करें तो वह सबसे श्रेष्ठ रहता है। सर मैंने काफी सुना है कि अगर श्री यंत्र को किसी गलत दिशा में रखा जाए तो उससे इसके नेगेटिव प्रभाव भी हो सकते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, जरा बताइएगा। देखिए, श्री यंत्र का सबसे अच्छा रखने का जो स्थान है वह ईस्ट नॉर्थ के कोने पर रखा जाए, वह सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि जितने भी दिशाओं में, पूरब और उत्तर की दिशाओं में उत्तर दिशा में कुबेर जी का स्थान है, अलकापुरी का उदरी स्थान है। और श्री यंत्र उत्तर दिशा में जितना फल देता है उतना अन्य दिशाओं में इतना इसका फल नहीं मिलता है। इसलिए दिशाओं का विशेष ध्यान रखें। जो अभिमंत्रित किया हुआ श्री यंत्र है, उस यंत्र को हम सुंदर तरीके से किसी ब्राह्मण के द्वारा स्थापन करा के और सही दिशा में उसको रखकर जिसकी पूजा करते हैं, तो यह वास्तविकता, यह सत्य बात है। जितनी भी जीवन में परेशानियां हमारे आती हैं धन से संबंधित, वह सारी दूर हो जाती हैं। और यह कोई साधारण यंत्र नहीं है श्री यंत्र। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, जितनी भी आप तांत्रिक पीठों पर जाएंगे वहां आपको श्री यंत्र का आकार दिखाई देगा किसी न किसी रूप में। या तो वो प्रतिमा के पीछे हो, जैसे मंदिर के ऊपर। जी, या तो वो मंदिर की छत पे हो सकता है, या वो किसी देवी प्रतिमा के पीछे हो सकता है। जितनी भी हमारी शक्ति पीठ हैं और जितनी भी तांत्रिक पीठ हैं, सभी पीठों में आप श्री यंत्र का दर्शन कर सकते हैं। ओके। मैंने देखा है कि काफी घर में या फिर काफी दुकानों में जो नॉर्मली बिकते हैं, तो उसमें एक 2D भी श्री यंत्र होता है जो चपटा होता है। तो क्या वो यूज करना सही रहता है या फिर? देखिए, वो क्या है, एक तांबे के पत्ते पर वो छापकर श्री यंत्र के रूप में दिया जाता है, लेकिन वस्तुतः जिसका आकार न होवे। देखिए, यही जो आप देख रहे हैं ना सामने, ये श्री यंत्र प्योर तांबे का है ना। और इसके आकार जो है प्रत्यक्ष एक एक आपको इसमें से दिख रहा है कि हर यंत्र का एक अलग अलग स्थान दिया गया है। तो जितने भी ये स्थान इसमें बने हुए हैं, इन सभी स्थानों में एक एक देवता का निवास रहता है। और इन देवताओं का आवाहन करके, विशेषता अगर दीपावली के दिन किसी विद्वान ब्राह्मण से इसका स्थापन करा के एक एक देवता का आवाहन करके हम श्री यंत्र का पूजन करते हैं, तो वास्तविकता वह संपूर्ण फल की प्राप्ति कराने वाला श्री यंत्र होता है। अभी सर मैंने अभी आपके श्री यंत्र पे देखा कोई एक मंत्र टाइप लिखा हुआ है। जी जी। हाँ, तो इसके बारे में कुछ बताइए। इसको हिंदी में इसका अनुवाद करके बताइए कि इसका क्या मतलब है, देखिए, यह और क्या लक्ष्मी, इसको रेगुलर बेसिस पे हम इस मंत्र को जप किया जा सकता है? अवश्य, मंत्र अगर शुद्ध होता है तो वह संपूर्ण फल की प्राप्ति कराता है। और मंत्र कहीं ना कहीं से अशुद्ध होता है तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं से हमें कोई फल की प्राप्ति न करावे। और हो सकता है वह हमारे लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन में डाले कि जो लाभ होना चाहिए, लाभ की जगह वह हानि भी कर सकता है। इसलिए जितने भी मंत्र हैं उनको सही तरीके से हम वाचन करें तो वह संपूर्ण फल की प्राप्ति कराता है। इसमें नीचे जो दिया गया है वह लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अगर इस मंत्र से हम श्री सूक्त का पाठ संपुटित करके अगर करते हैं तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि 40 दिनों में जो आपके कार्य रुके हुए हैं
धन रुका हुआ है, धन से संबंधित जो भी परेशानी हमारे जीवन में आ रही है वह वास्तविकता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और हर तरीके से जो रास्ते बंद हैं सब तरीके से वह खुल जाते हैं। यह बहुत बड़ा मंत्र है श्री लक्ष्मी जी का, लेकिन इसको सही तरीके से सही उच्चारण करके अगर जपेंगे तो यह संपूर्ण फल की प्राप्ति हमें कराने वाला मंत्र है। पंडित जी, मैंने देखा है जो ये मंत्र होते हैं इनमें मालाएं जप की जाती हैं कि इस मंत्र को इतने माला जप करना चाहिए, इतना जप करना चाहिए। तो जो श्री यंत्र है उसको क्या इसकी भी कोई डिजिट है कि हमें इतना ही माला जप करना चाहिए या फिर? देखो, जो लक्ष्मी जी के उपासक हैं वो ज्यादातर कमलगट्टे की माला से लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। हमारे धर्म शास्त्र में हर जगह अलग अलग मालाओं के अलग अलग देवताओं के लिए नियम लिखे गए हैं। रुद्राक्ष की माला से हम शिव जी की उपासना कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से हम गायत्री की उपासना कर सकते हैं, तुलसी की माला से हम राम कृष्ण का मंत्र जप सकते हैं और कमलगट्टे की माला से हम देवी की किसी भी प्रकार की आराधना कर सकते हैं, किसी भी देवी के मंत्र को हम जप सकते हैं। तो जिस प्रकार जिस माला का भी बड़ा जीवन में प्रभाव रहता है, जिस माला से हम जिस देवी की आराधना करते हैं तो वह उसी प्रकार हमें फल की प्राप्ति कराती है। जिस प्रकार श्री यंत्र के बारे में आपने पूछा, इसी प्रकार मालाओं का भी अलग अलग नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ओके। पंडित जी, मैं देख रहा हूँ इस श्री यंत्र का जो बनावट है वो बहुत ही जटिल है। तो क्या ये जो इसकी जो शेप है तो ये भी क्या प्लान करके बनाया जाता है? मतलब कि इनके जो आप देखेंगे ये नो ट्रायंगल्स हैं, तो ये किस देखिए, तरह से डिसाइड होता है? मतलब इनका कोई मैसेज है? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि इसमें हम्म, हमारे शास्त्रों में यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये सारी विधियां बताई गई हैं। हो सकता है कि मंत्र काम न करे वहां पर यंत्र काम करता है और जहां पर यंत्र काम न करे वहां पर तंत्र भी काम करता है। इसलिए इसमें जो ट्रायंगल आप जो देख रहे हैं जी, हम्म, ये किसी के द्वारा मनगढ़ंत नहीं बनाए गए हैं। हम्म, यह जो भी इसका आकृति है उस आकृति को हमारी जितने भी सनातन की पुस्तकें हैं उन्होंने इनकी आकृति दी गई है। और जितनी भी आप लक्ष्मी जी की आप दर्शन करेंगे, श्री भगवती दुर्गा जी का दर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसी आकृति में वह यंत्र दिखाई देगा। तो यह हम आपसे पहले ही कहा है कि यह तंत्र से जुड़ी हुई पद्धति है और जितनी भी तांत्रिक पीठों में आपको इसी प्रकार की आकृति वाले यंत्र दिखाई देंगे। इस प्रकार आप इसमें देख रहे हैं वही क्रम श्री यंत्र का रहता है। सभी देवताओं के अलग अलग यंत्र रहते हैं। भगवान शिव का जो महामृत्युंजय यंत्र है उसकी आकृति कुछ अलग है और नीचे की जो शेप है वो लगभग सभी यंत्रों की एक सी होती है, पर ऊपर जो आकृति रहती है वह धीरे धीरे सभी देवताओं की क्रमशः अलग अलग होती जाती है। पंडित जी, जैसे हमने देखा है श्री यंत्र है, ठीक है, और मार्केट में बेचने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, बेचते हैं। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा श्री यंत्र ओरिजिनल है, कौन सा फेक है? इसको हम कैसे पता लगाया जा सकता है? देखिए, एक तो स्फटिक के नाम से आजकल मार्केट में कांच को बेचा जा रहा है और कई जगह तांबे के यंत्रों को बताकर उसमें लोहे का हमें स्फटिक का इसका यंत्र दिया जा रहा है, जो श्री यंत्र अभी आपको दिखाया था। इसमें भी कई जगह लोहे का आपको ऊपर दिखेगा कि यह तांबा है, हम्म, पर उसमें अंदर लोहा होता है। आप चुम्बक लगाकर इसको देख सकते हैं। और जिनको जानकारी नहीं होती, कई लोग तो उनको स्फटिक कहकर कांच भी दे देते हैं हम्म, और वो लोग ले जाते हैं, उन्हें क्या पता। क्योंकि श्री यंत्र का इतना प्रभाव, आजकल तो लक्ष्मी जी के भक्त इतने हो रहे हैं कि हर किसी को लक्ष्मी जी की आवश्यकता है, लेकिन बस लोग वह यही भ्रम खा जाते हैं। सही चीज को उनके हाथ में नहीं आती और सही जब उनके हाथों में चीज नहीं आती तो वह सही तरीके से अपना परिणाम उन लोगों को नहीं देती है। इसलिए वस्तुतः यंत्र की सही विधि से पूजा और सही यंत्र को लेना, आप स्क्रीन पर नंबर देखेंगे उससे संपर्क करें। ब्राह्मणों के द्वारा आमंत्रित किया हुआ आपको श्री यंत्र दिया जाएगा जो आपको वास्तविक सभी संपूर्ण फल की प्राप्ति कराने वाला होगा। आप चाहो तो यह स्फटिक का यंत्र लो या फिर आप कॉपर का लो, जिसकी भी ऐसी श्रद्धा हो उसी प्रकार के यंत्र
हम उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि कॉपर में लोहा मिला हो तो उसको हम चुंबक से पता कर सकते हैं, लेकिन स्फटिक को कैसे पता करेंगे कि स्फटिक तो हर व्यक्ति उसकी पहचान नहीं कर सकता, क्योंकि स्फटिक जो है, देखिए, स्फटिक कांच जैसा लगता है, और जो जानकार व्यक्ति होगा वह स्फटिक को तुरंत ही पहचान लेगा कि यह स्फटिक है। स्फटिक एक ऐसी चीज है कि एक तो वह न तो कांच है, न वह पत्थर है। वह क्या है, जब बर्फ हमारे हिमालय में हजारों वर्षों तक दबी रहती है और वह बर्फ ही पत्थर का आकार लेती है, और वही स्फटिक का रूप लेकर हम सब लोग उसकी पूजा करते हैं। स्फटिक का भी बड़ा महत्व है। शुक्र के ग्रह के लिए स्फटिक बहुत अच्छा बताया गया है। जो व्यक्ति क्रोध करने वाला हो, उसको भी अगर स्फटिक धारण करा दिया जाए तो उसका क्रोध शांत होता है। स्फटिक जो है वह एक जल से संबंधित धातु बताई गई है ना। तो जिस प्रकार स्फटिक जो सबसे श्रेष्ठ है, वह देखने में अलग ही दिखेगी कि ये वास्तविक स्फटिक है, और कई प्रकार कांच जो है वह देखने में अलग ही दिखेगा कि यह कांच है। अब इन लोगों को जानकारी नहीं है, वह तो भ्रम खा जाते हैं कि क्या कांच है, क्या स्फटिक है। और जिन लोगों को स्फटिक अगर सही श्रीयंत्र चाहिए, उनके लिए भी हम यही प्रयास करेंगे कि उनको सही विधि से पूजन किया हुआ जो स्फटिक है, स्फटिक का यंत्र है, वह उपलब्ध करा सकें। ओके। पंडित जी, मेरा एक और सवाल है। श्री यंत्र और लक्ष्मी जी और ये सब हमारे हिंदू धर्म में होता है, तो हिंदुओं के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दूसरे रिलीजन का हो तो क्या उसको हम लोग सिद्ध करके उसको अगर हम ये श्री यंत्र देते हैं तो क्या उसके लिए भी वो सेम यूजफुल रहेगा या नहीं? देखो, हम किसी भी प्रकार के यंत्र की पूजा अपने घर पे कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग होना चाहिए। हमने किसी भी चीज अभिमंत्रित करके किसी चीज को अपने घर में रखा, फिर उसकी पूजा नहीं की, तो वह भी अपना परिणाम सही नहीं निकलेगा। इसलिए सबसे पहला, अगर किसी व्यक्ति को अभिमंत्रित किया हुआ श्री यंत्र चाहिए, तो वह क्रमशः भले ही अपने आप में उसे स्वयं को समय न मिले, घर में किसी से बोले कि श्री यंत्र पर नित्य एक लाल पुष्प चढ़ाए, नित्य को दीपक दिखाए, और उसमें सुंदर लाल चंदन न हो सके तो रोली का भी हम तिलक चंदन कर सकते हैं। और श्री सूक्त का पाठ कर सकें तो श्री सूक्त का पाठ उसके सामने बैठकर करें। आप यह विधि को ज्यादा नहीं, अगर 40 दिन भी करते हैं तो उसका आप जो भी रिजल्ट आएगा आप सब सामने देख सकते हैं। इसलिए श्री यंत्र अपने आप में सबसे ज्यादा शक्तिशाली यंत्र है, बहुत प्रभावशाली यंत्र है। शास्त्रों में इसका बहुत सारे वर्णन कहे गए हैं। अगर हम श्री यंत्र के बारे में कहें, जितना भी कुछ कहें, वह सब कुछ कम ही है। ठीक है। तो दोस्तों, श्री यंत्र अगर आप खरीदते हैं तो हमारे ये जो नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी तरफ से जो श्री यंत्र मिलेगा वो अभिमंत्रित मिलेगा आपको। और दूसरी चीज, ये जो पंडित जी ने अभी बात कही कि उसको आपको सिर्फ ला के रखना नहीं है, उसकी देखभाल भी करनी है, उसको पुष्प भी अर्पित करना है, उस पर कुमकुम भी लगाना है, और हो सके तो मंत्र जो पंडित जी ने बताया, एक बार सर दोबारा बताइएगा। आप सभी को जब भी श्री यंत्र लेंगे ना, तो श्री यंत्र के साथ में इस मंत्र को दिया जाएगा। इस भले ही आप किसी विधि से, वेद की विधि से पूजा न कर पावे, लेकिन इस मंत्र से आप श्री यंत्र की पूजा करते हैं। जिस मंत्र को हमने पहले भी बताया, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से श्री यंत्र की पूजा की जाती है, और इसी मंत्र से अगर श्री सूक्त का संपुटित करके पाठ करते हैं तो वह भी अपने आप में बहुत प्रभावशाली रहता है। और कितना भी व्यक्ति परेशान हो, घर में दरिद्रता हो, सही विधि से, सही तरीके से, सही चीज को आप लेकर उसका पूजन करते हैं, सही विधि से ली हुई चीज आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति कराने वाली होगी। किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसी चीज न खरीदें, कोई कांच को पकड़ाए स्फटिक कहकर, कोई कॉपर को पकड़ाए, अंदर देखा तो उसमें लोहा भरा हुआ है। इसलिए सही चीज को लेने के लिए सही जगह आप संपर्क करें, तो आपको पूजन की हुई सही विधि से अग्नि तपन तारण के द्वारा
अवघात आदि दोष परिहार जो भी उसमें होते हैं धातु में, वह सारे दोषों को दूर करने के बाद आपको अभिमंत्रित किया हुआ श्री यंत्र उपलब्ध हो सकता है।